ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जैसा कि आपको पता हो, बहुत ही प्यारा पर्व आ चुका है निर्जला एकादशी का। यह पर्व साल में एक ही बार आता है और इसका इतना महत्व है कि पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आप साल भर की एकादशी को ना कर पाएं तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक सावधानियों को रखते हुए यदि आप करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो साल भर में पड़ने वाली एकादशियों के व्रत से प्राप्त होती है, वह आपको एक निर्जला एकादशी के व्रत से ही आपको सारे फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होगी। यदि आप नियम पूर्वक व्रत को धारण करते हैं, साथ ही साथ नियम के साथ आप सावधानियां यदि बरतते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्या क्या नियम है, नियम को विशेष करके आप ध्यान से सुन लें। आपको दशमी के दिन से अपने मन मस्तिष्क में, हृदय में, अपने मन मस्तिष्क हृदय में भक्ति का संचार कर ले। आप भगवान के अनेक अन्य रूपों स्वरूपों का नाम आप अपने मन मस्तिष्क में बैठाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप कुछ भी जो आपके गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र हो, या कुछ भी आप यदि जिस इष्ट की पूजा करते हैं उसको अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लेवे। और दशमी के दिन से आप भोजन इस तरह आप पावे, खाना खावें, इस तरह खाना खाएं या इस तरह भोजन प्रसाद पावें कि आपका एकादशी का व्रत खंडित ना हो। आपको या निर्जला, यदि आप बिना जल पिए ही व्रत को धारण करते हैं तो आपको अत्यधिक पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। चलिए देखते हैं सावधानियां क्या क्या है। आपको हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमस्तुभ्यम, आप इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप जप करें। दशमी के दिन से आपने यदि भक्ति का संचार करते हैं तो आपका भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से आपका व्रत जरूर सफल होगा। साथ ही साथ आपको क्या सावधानियां बरतनी है। आपको जिस दिन व्रत धारण करें, भूल कर भी आप एकादशी के दिन किसी वृक्ष की पत्ती ना तोड़ें। पूज्य गुरु जी कहते हैं आप पत्ती भूल कर भी ना तोड़ें, आपको पत्ती नहीं तोड़ना है। किसी भी वृक्ष की अपने हाथ से ना टूटने पावे। दूसरा नियम, आपको उस दिन झाड़ू अपने हाथों से नहीं लगाना है, क्योंकि यदि आप लगाते हैं तो आप किसी न किसी जीव की हत्या जरूर हो जाती है और उससे आपको पाप लगेगा। आपको किसी दूसरे से आप लगवाएं अपने घर में यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं। दूसरा बहुत ही आपको झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना है। तीसरा नियम, उन लोगों से, अगला नियम है, आप उन लोगों से ज़रूर दूरियां बनाएं जो निंदक हैं। ये निंदक, चुगली अर्थात किसी दूसरे की बुराई करते हैं, इन लोगों से तो आप उस दिन ज़रूर दूरी बनाए रखें, या नहीं तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है। क्योंकि जो नकारात्मक लोग होते हैं वो सदा किसी न किसी अन्य बातों का प्रयोग करते हैं। वे आपके मन मस्तिष्क में भक्ति का जो संचार हो रहा है, अर्थात आपको भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति उत्पन्न हो रही है निर्जला एकादशी के दिन, वे लोग आपको कुछ आड़ा टेढ़ा कहकर आपकी भक्ति को कम करने का प्रयास करेंगे, अर्थात वो आपका मन किसी दूसरी की तरफ खींचेंगे। इन लोगों, निंदक लोगों से आप उस दिन भूल कर भी ना मिले हो सके तो। और यदि कोई भी व्यक्ति, और इस दिन जिस दिन आप व्रत रहे, अगला नियम, आप उस दिन तुलसी की पत्तियों को बिल्कुल भी स्पर्श ना करें, तोड़े ना। आप एक दिन पहले ही माता तुलसी से प्रार्थना कर पत्तियों को ज़रूर तोड़ ले, क्योंकि आपको उस दिन पारण में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग ज़रूर लगेगा। आपको स्पर्श भी नहीं करना, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है इस दिन माता तुलसी को विष्णुप्रिया कहा जाता है, यह भी व्रत को धारण करती हैं। तो आपको इन सब नियमों को ज़रूर मानना है। यदि आप ऐसा मान लेते हैं तो आपकी एकादशी का पुण्य ज़रूर आपको फल प्रदान होगा। यदि आप किसी कारणवश एकादशी के व्रत में, कुछ लोग निर्जला रह पाते हैं, यदि आप नहीं रह पाते निर्जला तो आप शाम को, आपकी सामर्थ्यता नहीं है, आप निर्जला कर पा रहे हैं तो आप व्रत वैसे ही करें। आप फलाहार लेकर भी व्रत कर सकते हैं। आपको साल भर में 24वें एकादशी का आपको फल मिलेगा, लेकिन जो अधिक मास वाली है उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप निर्जला करते हैं तो आपको साल भर की जितनी एकादशी पड़ती है अधिक मास वाली भी आपको फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला करो, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप शाम को सूर्य अस्त होने के बाद आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं।
यदि आप हो सके, आप पर भगवान की कृपा हो, तो आप निर्जला भी रहकर सारे पुण्यों की प्राप्ति, आपको फल की प्राप्ति हो सकती है यदि आप निर्जला रहते हैं। आपको निर्जला के लिए, व्रत के लिए आपको नियम बताया गया है कि आपको दशमी के दिन से भक्ति का संचार करें, उस तरह का भोजन ना पावें जिससे कि आप निर्जला का व्रत ना धारण कर पावें। और आप हो सके तो घर में ही रहकर एकादशी का व्रत जिस दिन धारण करें, घर में रहकर नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कीर्तन करें। शाम को आपको जमीन पर ही सोना है, हो सके तो रात भर आप कीर्तन भी करें, कीर्तन करें। और व्रत को आपको 24 घंटे की, पूरा 24 घंटे आपको व्रत धारण करना पड़ेगा। 31 मई को यह व्रत धारण करना है। आपको सुबह 4 बजे ही स्नान ध्यान करके आप कर ले, उसी समय से ही आप संकल्प ले लें। और अगले दिन आप 5 बजे स्नान ध्यान करके व्रत का पारण करें। और अगले दिन द्वादशी के दिन आप चावल ज़रूर पावें। किसी वैष्णव ब्राह्मण को गंगा का जल का शरबत पिलाकर आप व्रत का पारण करें, भगवान ठाकुर जी को भोग लगाकर। और द्वादशी के दिन आप चावल जरूर पावें, और इससे आपको सारे फलों की प्राप्ति होगी, धन धान्य सुख वैभव की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनोकामना है वह जरूर प्राप्त होगी। और एकादशी साल भर में जितनी पड़ती हैं उसका आपको फल जरूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।